हाय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सबका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आज बाहर का वेदर कुछ इस तरीके से है, काफ़ी ठंड हो रही है और बारिश भी काफ़ी हो रही है। एंड आज है हमारा, आप देख सकते हो ब्लू बिन सारे बाहर रखे हुए हैं। सो आज सारा डस्टबिन वगैरह बाहर ही रखते हैं लोग, क्योंकि आज डे है। सो आज गार्बेज डे है। तो आज के दिन वेंसडे को आज यहाँ पे सब ने अपने डस्टबिन बाहर रखे हैं, हमने भी रखे हैं। तो गाड़ी आएगी और यहाँ से कूड़ा ले जाएगी सारा। तो कुछ इस तरीके का मौसम हो रखा है। मैंने यहाँ पे फुलके डाले थे 2 सुबह। तो यहाँ पे एक गलहरी आती है। सो वो गलहरी सारे फुलके खा गई और बेचारी चिड़ियाओं के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो अभी वो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि वो चिड़िया और गलहरी मतलब चिड़िया उस गलहरी को भगा रही थी यहाँ से। वो यहाँ आई थी इस जगह पे, इस स्पॉट पे। तो यहाँ से वो गलहरी को भगा रही थी चिड़िया, हाँ, क्योंकि उसे पता है यहाँ पे उससे फुलके मिलते हैं खाने को, तो इसलिए। और ये हमारी जो मशीन है मॉपिंग वाली, इसकी वायर मैंने निकाल दी है क्योंकि रणवीर इसके साथ बहुत पंगे लेने लग गया है। इसका डब्बा, ये ढक्कन उठा के इसमें से इसका जो बैग है वो निकाल देता है, इसके ऊपर चढ़ता है। तो ये रिस्की रहेगा अगर ये और मतलब प्लग इसका रहेगा इसमें। तो मैंने प्लग उतार दिया है और ये मशीन भी नहीं चलने देता। जैसी मशीन चलती है तो ये उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे मैंने बनाया है एक फुलका अपने लिए और अब इसमें मैं फिलिंग करूँगी मेरी सुबह की जो सब्जी है। ये सब्जी है आलू और गोभी की, जो बनाई थी हमने। तो ये बच गई है तो इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसे हम फिल करेंगे रोटी में कुछ इस तरीके से। मैंने सब्ज़ी फिल कर दी है रोटी में। अब ऑन करते हैं अपना ग्रिलर, जो कि इसमें बोलते ना किंग मेकर है। सो ये नहीं होगा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, आपका जो मैं सिर्फ रेसिपी आपको बताने वाली हूँ उसका, क्योंकि ये ही आपका सैंडविच बनाने वाली है। तो आपने कुछ इस तरीके से रोटी को मोल्ड करना है और इस तरीके से ग्रिलर पे रख के ग्रिलर को ऑन करना है एंड इसे रख देना है फॉर सम टाइम। सैंडविच बनके तैयार है और मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो, बिल्कुल टेस्ट में भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इसमें कुछ नहीं है। तो ये है विद सब्जी। और आपको मैं वो रेसिपी भी दूंगी जिसमें आप सब्ज़ी नहीं डाल के मतलब अगर सब्ज़ी ना हो तो क्या डाल सकते हैं हम, तो वो भी आपको बताऊंगी। सो ये है, इसमें है वेजिटेबल और कुछ भी नहीं है, ना बटर ना कोई मेयोनीज़, कुछ भी नहीं है। सो ये है। और ये थोड़े से चीटोस लिए मैंने साथ में। तो ये एक हेल्दी मील बन गई आपकी। और मैं वो भी रेसिपी किसी दिन शेयर करूंगी जहाँ पे आपके पास सब्जी ना हो घर पे बनाने के लिए, तो आप फुलका बनाइए एक, और उसमें फिर क्या फिल करना है ऐसा जिससे कि सैंडविच बन जाए। बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड चलिए खाते हैं। सो अभी मैंने सोचा रणवीर को घुमाने ले जाते हैं। वेदर चेक किया तो बारिश नहीं थी, पर जैसे ही बाहर आई हूँ तो हल्की हल्की बारिश होने लग गई है। तो अब इसे घुमाना कैंसिल, बट ये काफ़ी होप में है कि ले जाएगी बाहर। तो देखते हो पीछे बैकयार्ड में शेड के अंदर घुमा देती हूँ। एंड ये हमारा डस्टबिन का हाल करके गए ये लोग। तो ये जो ब्लू बिन है, ये बड़ा वाला, ये हमें न्यू अलॉट हुआ है, सबको ही अलॉट हुआ है मतलब। सो ये टाउन वालों ने दिया है। तो ये है ड्राई चीज़ों के लिए, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह, जो भी सामान है रिसाइक्लेबल वो। एंड जो इधर वाला है, ये है जो आपका नॉर्मल किचन का सामान हो। वेदर कंडीशन के हिसाब से मैंने रणवीर को तैयार भी कर दिया था, पर आप देखते हैं, यहीं घुमाते हैं इसे। सर जी को मैं अंदर ले गई तो सर जी अब मान नहीं रहे हैं, तो सर जी को थोड़ा तो यहाँ घुमाना ही पड़ेगा, पर ध्यान रखना पड़ेगा इधर ना आ जाए क्योंकि गीला हो रखा है सारा घास। रणवीर नो। और ये रणवीर मिट्टी के साथ बहुत खेलने लग गया है। देखना, निकलते ये सीधा रोड की तरफ भागेगा। नो, उधर चलो।
और लिटरली अभी तो बहुत ही ठंडा है बाहर। और ये रणवीर के पंगे शुरू हो गए। अभी से जो भी छोटी मोटी बेकार चीजें दिखेंगी सब उठा लेगा। नो अंदर आ गए क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है और ये फिर घास में जा रहा है जो कि बहुत गीली है, तो हम ऐसे अंदर ले आई हूँ। और ये पौधा तो नहीं रिवाइव हो पाया, तो देखते हैं इसका कुछ करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इसमें से ये डंडियाँ से निकाल के इसमें कोई न्यू प्लांट हम बो दें, तो देखते हैं कौन सा लेके आते हैं। और ये वाला तो सुंदर हो ही रखा है पर इसका कुछ नहीं हो पाया। एंड जैसे कि आप लोग जानते हो कि रणवीर अब डायपर नहीं पहनते, दिन में पूरे दिन डायपर नहीं पहना होता इसने, तो बहुत सारी निकरे ये गंदी करता है। अब इंडिया होते तो साथ साथ धो के साथ साथ सूख जाती है। यहाँ पे सारे कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ रणवीर के, एंड एक दिन मशीन लगाती हूँ। फिर जब मुझे लगे कि कपड़े ज़्यादा हो गए फिर मैं मशीन लगाती हूँ। एंड ये शूज़ थे रणवीर के लिए, लिए थे हमने जब ये 6 मंथ का था या उससे पता नहीं छोटा था तब। उस टाइम पे ये बड़े थे लेकिन ये बहुत हैवी शूज़ थे, तो ये ना इसने पहने हैं ना कुछ, और ये अब छोटे हो गए। अभी मैं इसे पहना रही हूँ तो ये इसे आ ही नहीं रहे हैं और ये छोटे हो गए इसके लिए। बट ये वैसे बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ये कार्टर ब्रांड के हैं। और ये लेकिन बेबीज़ के लिए ना हमेशा लाइट शूज़ ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये भारी शूज़ हमने ले तो लिए ना ही पहने गए, क्योंकि पहनाओ तो फिर बच्चा भी अनकंफर्टेबल रहता है। तो अगर पहनाती भी इसे तो ये चल नहीं पाता इस पर, क्योंकि भारी है, तो इसलिए अब ये छोटे हो गए। अब ये मैंने संभाल के रख दिए हैं। और अभी मैं बाहर देख रही हूँ, मुझे दिख रहे हैं लोग बाहर निकले हुए, बट अभी मैं गई थी थोड़ी देर पहले तो बारिश होगी, तो अब मैं सोच रही हूँ रहने देती हूँ, फिर रिस्क क्यों लेना है, कहीं बीच रास्ते में बारिश आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एंड ये रणवीर ने टेडी बेयर पकड़ लिया है, बट मैं ये वाला इसे दे नहीं सकती क्योंकि इसके निकलते धागे से, और लेकिन अब इस पकड़े रोएगा, मैं लूँगी तो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।